ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम घर गृहस्थ में रहते भले ही शरीर निर्वाह के लिए धंधा, बिजनेस और सर्विस आदि भी करो, सब कुछ करो, तुम्हें कुछ नहीं बंद करना है। सिर्फ उससे पहले, करने के पहले ये मन बुद्धि से सोचो, ये सब शिव बाबा परमपिता परमात्मा आपका दिया हुआ है। आप ही जो करा रहे हो वो मैं कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, परंतु जो भी टाइम मिले तो सर्विस भी के लिए भी ख्याल चलाना चाहिए। ये तुम्हारी साथ में सर्विस भी होगी और तुम्हारा काम भी नहीं रुकेगा। बाबा ने कहा, कैसे हम औरों का कल्याण करें, सर्विस का शौक रखना चाहिए। तुमको अभी क्या श्रीमत से नर से नारायण बनना है। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी और तुम सुखी भी हो जाओगे। सारे कर्म में तुम्हें सफलता भी प्राप्त होगी। तुम्हारी बच्चों बहुत उन्नत होगी। फिर बाबा ने कहा, मोचरा खाकर पानी मानी लेना, अर्थात सजा खाकर कोई छोटा सा पद पाना, ये बच्चों अच्छी बात नहीं है। हम ऐसे नहीं कहते बच्चों कि तुम यहाँ बैठकर ही याद करो, नहीं, तुम्हें तो चलते फिरते बच्चों, घूमते शिव बाबा को याद करना है। एक की ही याद बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा भोजन बनाने वालों को भी यही कहते हैं, याद में रहकर भोजन बनाओ। तो बच्चों, उस भोजन से तुम्हारा कर्म बहुत अच्छा होगा, भोजन तुम्हारा प्रसाद बन जाएगा। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन तो देवताएं भी पसंद करते हैं ना, देवताओं का भोजन बन जाएगा। इसलिए याद में रह बनाओ और फिर शिव बाबा को भोग लगाओ, तो बहुतों का कल्याण हो सकता है, तुम सबका कल्याण होगा। बाप द्वारा तुम्हें जो भी शिक्षा मिलती है उसे अमल में लाना चाहिए। अमल माने याद में लाना चाहिए, बुद्धि में। बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो और सिमिर सिमिर सुख पाओ। बाबा सिमिर सिमिर माने धीरे धीरे सुख पाओ, बहुत बहुत सुख पाओ। शिव बाबा ने कहा, याद करते करते तुम बच्चे बहुत सुख पा लेंगे। यहाँ मुख्य बात किसकी है? मुख्य बात है पवित्रता की। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा पवित्रता भी चाहिए। जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस प्रॉपर्टी भी है। जहाँ प्रॉपर्टी भी है, पीस प्रॉपर्टी। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा, तुम बहुत सुखी हो जाओगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, ध्यान से बच्चों सुनो, बड़े मोस्ट ये आंसर है। याद में रहकर भोजन बनाओ बच्चों, और याद में तुम बच्चों खाओ तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और ये जो संगम युग पर तुम ज्ञान सुनते हो, ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय भी बच्चों शुद्ध होता है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को ये याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स भी बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं, बच्चे, सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियाँ बहुत ही सहज बताते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो। श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी है और काला भी है। भल छोटे चित्र ही हो, श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं कि तुम मंदिर में जाते हो पूछने के लिए, कहते हो कि तुम साझा कर सकते हो, श्री कृष्ण का चित्र काला क्यों है। हर एक से तुम ये पूछ भी सकते हो। और अपनी बाबा का ज्ञान भी तुम बच्चों में, ये सारा ज्ञान है। उनको याद, भगवान को याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाकी तो सब अज्ञान नींद में मनुष्य आत्माएं सोई हुई हैं। वो काली मनुष्य आत्माएं हैं जो कलयुग में हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत ही धनवान था,
बाबा ने कहा अब का मनुष्य जो कलयुगी है कंगाल बने हुए हैं, और ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी हैं। देवताएं सतयुग त्रेता में होते हैं, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि सर्विस यही हमारी होती है जब हम कर्म करने के पहले बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा बाप कहते हैं घर गृहस्थ में रहो बच्चों, कुछ भी मिस ना करो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करो, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को भी संभाल करो, अपने घर की भी संभाल करो। टाइम मिले तो सर्विस का भी ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, और वहाँ तो बहुत जादूगर बाप है। बाबा तो बहुत जादूगर है। ये दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप जो आत्माओं को परिचय देते हैं, आत्माओं का परिचय देते हैं कि ये आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज़ वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। बाबा ने कहा आत्मा तो सब में वही छोटी होती है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें कितनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाबा ने कहा बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं और कहते हैं मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे कहते हो बाबा गुरु ब्रह्मा नंबर में आता है, शंकर के लिए कह देते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा गया है, फिर भी कहते हैं बाबा कि बच्चों माँ एकम याद करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। ये है गीता का भी ये ज्ञान है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को अपने मन को मन मेरे में लगाओ। यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं चलते फिरते घूमते फिरते भी याद करो, नौकरी भी करो और बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए, कैसे भी रहे चाहे जैसे रहे। अब लौकिक बाप के बच्चे क्या अपने बाप को नहीं याद करते? ऐसे ही तुम भी अपने परम पिता को याद करो। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। जैसे वह लोग समझते हैं कि बच्चों से बाबा को याद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाते हैं, कहते हैं कि भोजन बनाने वाला बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी तो भोजन अच्छा बनेगा। बाबा ने कहा देवताओं को भोग लगाते हैं, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। कैसे लगती है? महफिल लगती। बाबा ने कहा हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों धारणा एक बहुत ही मोस्टी बात है, धारणा ही करोगे तभी पवित्रता आएगी। किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा एक्यूरेट है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्त पाने के लिए, सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप की याद ही रहनी चाहिए। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। ये नहीं राम राम कहो, राधे श्याम कहो, सीता राम कहो। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। कैसे रहोगे भोजन खाते समय कि बाबा आओ आप भी खाओ आके। ये भोजन हम शरीर के लिए, स्वस्थ होने के लिए खा रहे हैं, ये पवित्र भोजन है। हम देवता हैं। वरदान में बाबा ने कहा स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़पने से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाव। विस्तार में बाबा ने कहा कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार के इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प बच्चों अच्छा रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन बच्चों निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो, ऑफर करो क्यों क्या मैं नहीं आऊँ। नहीं तो ईर्षा एक एक साथी आते, ईर्षा घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्षा के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति बच्चों।